आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शायर की दुनिया ब्लॉग में। आज की कहानी आपको पता ही होगी कि कितनी ख़तरनाक है। ये कहानी मेरे व्यूअर ने भेजा है। उसका नाम तो नहीं लूँगा, पर मैं इतना बताऊँगा कि ये उसकी ज़िंदगी पर आधारित कहानी है। ये उस पर घटित इतनी दर्दनाक कहानी है जिसने उसकी ज़िंदगी पूरी बदल के रख दी। उसने ये ज़रूर बताया था कि जहाँ वो रहता था उस गांव को ये मेरोलिया पिशाचिनी ने शमशान घाट में बदल दिया। क्या हुआ था उस गांव में जिसने पूरी गांव को शमशान में बदल दिया था? तो चलिए लेके आता हूँ उसी कहानी में। तब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सुमित, मैं अपने गांव में किसानी का काम करता हूँ। हम लोग पूरी फैमिली किसानी ही करते हैं। हमारा रोज़ का काम ही किसानी है। उसी से हमारे घर में राशन या फिर घर का कोई भी काम हो पाता है, वरना हमारे घर में एक भी रुपए नहीं होते। हम लोग रोज़ जो हमारा काम होता है उसी प्रकार मैं अपने खेतों में निकल पड़ता हूँ पानी देने के लिए। हमारी फसलों को पानी की ज़रूरत थी। उस दिन मैंने मशीन लगाया और पानी खेतों में देने के लिए चला गया। मैंने मशीन को चालू किया और खेतों में पानी आने लगा। वो गेहूं का दिन था। उस दिन मुझे याद आया कि मुझे कुछ घर में काम है और मैंने गेहूं में पानी करके मैं घर की ओर चला गया। मैं जानता था कि मैं जब तक आऊँगा तब तक पानी आराम से खेतों में जाता रहेगा, और मैं तुरंत चला गया अपने घर में गया और मेरे घर का काम मैंने तुरंत किया। और वापस 1 घंटे के बाद मैं खेत में वापस आ गया। और जो मैंने देखा उसने मेरे रूह को उसी दिन कपा दिया था। जो मेरे खेत में पानी जा रहा था वो पानी मेरे खेत के बीचों बीच एक ऐसे गड्ढे में जा रहा था जहाँ से पानी और कहीं भी नहीं निकल रहा था। मैंने पूरा खेत देखा, कहीं भी पानी नहीं गया था। पूरा जितना भी पानी था, जब से मेरी मशीन 1 घंटे से चल रही है तब से उसी गड्ढे में पानी भरते जा रहा है। और थोड़ी थोड़ी करके वो गड्ढा बढ़ता होते जा रहा था। बड़ा होते होते कम से कम उसमें एक आदमी घुस जाए उतना बड़ा हो गया था वो गड्ढा। मैंने मशीन को बंद किया और ध्यान से उसके पास जाके देखने लगा। तभी पीछे से आवाज़ आया। मैंने घूम के पीछे देखा तो वो मेरी मम्मी थी। मम्मी ने बोला, क्या कर रहे हो वहाँ पे? मैंने बोला, खेतों के बीचों बीच एक बड़ा सा गड्ढा हो चुका है। मम्मी ने बोला, हाँ कई बार हुई थी। हम लोगों ने वहाँ पे मिट्टी भर के फिर से किसानी का खेती शुरू कर दिया था। तो फिर से हम लोगों ने मिट्टी लाया और वहाँ पे भरना शुरू कर दिया। पर अभी तक हम 20-30 बार वहाँ पे मिट्टी फेंक चुके हैं, पर अभी भी वो गड्ढा भरा नहीं। मैंने थोड़ा नीचे हो करके उस गड्ढे के अंदर देखना चाहा तो मुझे उसके अंदर कुछ ऐसा चीज़ दिखा जिसे देख करके मैं पीछे की ओर भागने लगा। और उसके देख करके मेरी मम्मी ने मेरे को पूछा कि क्या हुआ। मैंने बताया, अंदर कुछ 50 सांप हैं जो मुझे ही घूर रहे थे। मम्मी ने बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? और मम्मी ने भी देखना चाहा। मम्मी धीरे से गई और उस गड्ढे के अंदर देखने लगी, पर वहाँ पे एक भी सांप नहीं था। तो मैंने क्या देखा था? क्या वो मेरा भ्रम था? लेकिन वो भ्रम इतना गंदा और जो मेरे ख्यालों से कभी गया ही नहीं। वहाँ पे मैंने मिट्टी भरना शुरू ही किया
और भरते भरते एक बार पूरा अच्छे से वो गड्ढे को मैंने भर दिया। उसके बाद फिर से पानी चालू किया, पर जितने बार भी पानी चालू करे बार बार वो मिट्टी अंदर की ओर चली जाती थी और पानी फिर से अंदर जाने लगता था। मैंने बोला अब इस गड्ढे को हम पूरे अच्छा से तोड़ के गाड़ियों की मदद से मिट्टी भरेंगे, तब अच्छा होगा। और मैंने अपने खेतों से कुल्हाड़ी को उठाया और उस गड्ढे को पूरे अच्छे से बड़ा करने लगा। करते करते कुल एक कुएं के इतना बड़ा हो गया और सबको देख करके सब वहाँ पे भीड़ लग गए कि ये कैसे हुआ, इतना बड़ा गुफा खेतों के अंदर। मम्मी ने बोला तभी मिट्टी हम कितने बार भी भरते थे, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तभी एक आदमी ने पीछे से बोला कि वो क्या चमक रहा है। मैंने बोला कहाँ पे, और ध्यान से देखा तो अंदर कुछ पत्थर चमक रहे थे। मैंने सोचा हमें नीचे जाना चाहिए और देखना चाहिए कि अंदर क्या है। उसी के लिए हमने घर से तुरंत सीढ़ियाँ लाई और उस गड्ढे के अंदर लगा दिया और धीरे धीरे करके हम नीचे उतर गए। नीचे मैं और मेरे गांव से 2 भाई उतरे थे। कुल हम 3 लड़के थे अंदर और देखने लगे कि ये कौन सा पत्थर है जो इतने अच्छे से चमक रहा है। ध्यान से देखा और जब हम उसे छूने गए तो थोड़ा सा छुआ ही था, तब तक मेरे दोस्त की उंगली कट गई और उसके हाथ से खून आने लगा। इतनी धार पत्थर में, इतनी नुकीली थी वो पत्थर, जिसे छूते ही हमारा हाथ कट जा रहा था। मेरे दोस्त ने पट्टी बंधवाने के लिए वो वापस ऊपर चला गया और अपने हाथों में पट्टी बंधवा के वो वहीं पे रुक गया। मैंने बोला ज़रूरी नहीं कि तुम यहाँ पे आओ, हम लोग देख लेंगे। और हम देखने लगे। ऊपर में पूरे गांव वाले भरे हुए थे और 2 लड़के, मैं और मेरा दोस्त नीचे थे। मैंने ध्यान से देखा तो वो पत्थर की जो रोशनी थी वो मेरी आंखों में सीधे जा रही थी। इतनी नुकीली और चमकदार पत्थर क्या हो सकती है। आप लोग सोचते होंगे कि वो हीरा होगा, पर नहीं, वो हीरा भी नहीं था, क्योंकि मेरी गांव में मेरा दोस्त ज्वेलर है। मुझे उसके साथ बैठते उठते हीरे की थोड़ी सी जानकारी हो गई है। मुझे इतना तो पता था वो हीरा नहीं था, पर वो क्या था जो हमें लुभा रहा था। हम थोड़े ध्यान से उसके अंदर घूमने लगे और घूमते घूमते एक जगह पे ज़मीन थोड़ी सी पतली कमज़ोर सी थी और वहाँ से वो टूट गई और हम सीधे नीचे 10 फुट के नीचे जाके फिर से गिरे। और हमने जो देखा उसे देखकर हम सीधे भागने लगे और चीखने लगे। गांव वाले हमारे चीख को सुन रहे थे और बोल रहे थे क्या हुआ, पर हम उन्हें कैसे बताएं कि यहाँ से हम लगता है अब लौट नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरे आगे साइड कुल 70 या 100 अजगर सांप खड़े थे और वही हमारी तरफ रेंगते हुए आ रहे थे। हम तुरंत पीछे दूसरे गुफे के अंदर भागने लगे और भागते भागते हम एक ऐसा गुफे के अंदर आ गए जो गुफा पूरा जला पड़ा हुआ था। जहाँ भी उसके पत्थर को हम छूते थे वो पत्थर पूरा काला पड़ चुका हुआ था। हाथों में पूरा ब्लैक ब्लैक काला काला लग रहा था। पक्का वो जगह कैसे भी तो जला ही होगा। हम और अंदर जाने लगे और देखा तो वहाँ पे किसी की जली हुई कुर्सी रखी थी। वो कुर्सी किसकी थी, क्या आपको पता है? तो कमेंट कीजिए। और आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे जीवन को बहुत महत्वपूर्ण है। तो धन्यवाद, आपने कर लिया होगा। तो चलिए कहानी आगे बढ़ते हैं। जब उस कुर्सी को हमने देखा तो हम सोचने लगे कि ये किसकी कुर्सी होगी,
और हम ध्यान से और अंदर जाने लगे। गुफे के अंदर पूरा एक घर बना हुआ था। उसका मेन रास्ता कहाँ से होगा? उससे निकलने का कोई रास्ता ज़रूर होगा कि यहाँ पे कोई आदमी रहता था। तो हमने सोचा चलो हम उस रास्ते को ढूंढते हैं जहाँ से इस गुफे में आदमी आया जाया करते थे, और हम देखने लगते हैं। देखते देखते हमें रास्ता तो नहीं मिलता, पर उस गुफा के अंदर कुल 10 कमरे थे। हम लोग एक एक करके सभी कमरे में देखने लगे। जब हम एक कमरे में गए तो देखा तो पूरा कमरा जला पड़ा हुआ था। उस कमरे में एक भी सामान नहीं था, पर जिस भी कमरे में मैं जाता था और जहाँ भी देखता था वहाँ पे कुर्सी रखी हुई थी, पर वो कुर्सी क्यों नहीं जली ये मुझे भी नहीं पता। कुर्सी पूरी सही रखी हुई थी और पूरा घर जला पड़ा हुआ था, और वहाँ पे मोमबत्ती और अगरबत्ती रखी हुई थी। अब ये मुझे भी नहीं पता कि क्यों रखी हुई थी। मैं तुरंत उस कमरे से निकलता हूँ और जहाँ दूसरे कमरे मेरा दोस्त देख रहा था उस कमरे में उसके पीछे मैं चला जाता हूँ और देखता हूँ तो वो एक पुराने ज़माने का बाथरूम था। मैं अंदर गया तो देखा कि वहाँ पे छोटे छोटे खिलौने रखे हुए थे। खिलौने भी जड़े हुए थे और जल करके उनका आधा जो शरीर जैसा बचा हुआ था। मैंने उसको छुआ और देखने लगा। तब तक वहाँ से किसी के चीखने की आवाज़ आने लगी। हम तुरंत बाहर निकले और उस गुफा की गलियों में देखने लगे, पर कोई भी नहीं था। पर ऐसा ज़रूर लग रहा था कि कोई हमारे नज़दीक आते जा रहा है। इसलिए हम सोचते हैं कि चल दूसरे कमरे में जाके छुप जाते हैं, और ऐसा ही करते हैं। हम दूसरे कमरे में जाके छुप जाते हैं और गेट को बंद कर देते हैं। आप सोचते हो कि गेट कैसे आ गया, पर इतना आप जान जाइएगा कि हर कमरे में गेट था। हर कमरे में आने जाने के लिए एक दरवाज़ा था, और उस दरवाजे को हम टाइट से बंद कर देते हैं कि कोई अंदर ना आ पाए। और जैसे हम पीछे मुड़ते हैं तो कोई अपने आप जैसे टीवी चलने लगता है वैसे अपने आप हर उस रूम में पता नहीं कहाँ से आदमी सब आ जाते हैं और वहाँ पे काम होने लगता है। वहाँ पे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मेरे दोस्त को कि वहाँ पे हो क्या रहा है। कुछ लोग एक लड़की को ज़बरदस्ती एक बेड में बांध रहे हैं। वो लड़की चीख रही थी, चिल्ला रही थी, और जो 2-3 लोग थे वो उसको ऑक्सीजन और सिलेंडर था उसके पास, वो उसको ऑक्सीजन दे रहे थे और उसकी छाती के ऊपर एक जैसे करंट के जैसे डॉक्टर के पास होता है वैसे लगा रहे थे। इतना तो देख के पता लग ही गया था कि वो सब डॉक्टर थे, पर वो जो लड़की थी वो कौन थी जिसका वहाँ पे इलाज हो रहा था। इलाज होने के समय सब चीज़ जलने लगता है और सब डॉक्टर उस रूम से भागने लगते हैं और वो लड़की वहीं पे मर जाती है। पूरा सामान वहाँ पे जलने लगता है और वही आग पूरे वहाँ पे फैल जाती है। पर क्या पुराने ज़माने में ऑक्सीजन मास्क होता था? क्या ये पुराने ज़माने की बात है? तो क्या पुराने ज़माने में डॉक्टर ऐसे होते थे और उनके पास इलाज करने के लिए इतनी सुविधा थी? यही सोचते रहते हैं। तब तक उस वहाँ से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ बंद हो जाती है और मेरा दोस्त कहता है, भाई चल अब दरवाजे को खोलते हैं। और धीरे धीरे से उस दरवाजे को हम खोलने लगते हैं। जब हम खोलते हैं तो अपने सर को दाएं और बाएं घुमा के देखते हैं, पर वहाँ पे कोई नहीं था। पर जब उस टाइम किसके चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी? कौन था उस समय जो वहाँ पे चीख रहा था? इसलिए हम सोचते हैं कि यहाँ से तुरंत कैसे भी निकल जाएं। पर हम जब निकलना चाहते हैं तो हर गली एक जैसा होता है।
हम कहीं भी भाग जाएं, पर एक ही जगह पर पहुंच रहे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या। तब तक इतनी तो आवाज़ सुनाई दे रही थी कि पूरे गांव वाले हमें आवाज़ लगा रहे थे, हमारे नाम को लेकर के पुकार रहे थे कि हम आ जाएं। और हम आवाज़ देते हैं, पर ये लग रहा था कि उनके कानों तक हमारी आवाज़ पहुंच नहीं रही थी। और हम भागने लगते हैं कि कैसे भी हम गांव वाले के पास पहुंच जाएं और इस गुफा से निकल जाएं। पर ये किसकी आवाज़ थी इस गुफा के अंदर, जो हमारे रूह को कपा रही थी। बार बार किसी के चीखने की आवाज़ कि कोई दर्द में है, वैसा अनुभव हो रहा था हमें। मैं गलती सुन सकता हूँ, पर क्या मेरे दोस्त को भी वही आवाज़ सेम समय पर सुनाई दे सकती है? इसलिए हम एक कमरे में जाके फिर से छुप जाते हैं। और वो गली में किसी के लंगड़ाते आने की पैरों की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी कि कोई हमारे नज़दीक आते जा रहा था, धीरे धीरे हमारे नज़दीक। और एक बार तुरंत गेट ठकठकाने की आवाज़। कोई बोल रहा था खोल। वो कौन था जो हमारा नाम लेकर के हमें पुकार रहा था कि भाई खोल, मैं हूँ। मैंने सोचा ये कौन हो सकता है। मैं उठा और बोला आप कौन हो? वो बोलता है अबे मैं अजय। मैं नीचे ऊपर से फिर से नीचे उतर के आ गया। मैंने देखा कि तुम लोग इस रूम में छुप रहे थे। उसके बाद मैं गेट खोल देता हूँ और जो मैं देखता हूँ उससे मैं पीछे गिर जाता हूँ। और उसे देख करके जो दोस्त मेरा उस रूम में छुपा हुआ था वो उठता है और मुझे देखने लगता है। और जब आगे देखते हैं तो एक लड़की जिसके हाथ पांव पूरे जले हुए थे, उसके आंखों से खून निकल रहा था और वो गुर्रा के हमारे तरफ देखती जा रही थी। हमारे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, पर हम धीरे धीरे पीछे की ओर सरकते हुए जा रहे थे, पर वो हमारे नज़दीक आ रही थी। वो हमारे रूम में आई तो नहीं थी, और जैसे उसने एक कदम बढ़ाया वैसे अचानक दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। और हमने बोला ये कैसे हो सकता है। और जब हम लोगों ने दरवाज़ा खोला तो वहाँ पे पूरे गांव वाले भरे हुए थे। मैंने बोला आप लोग? वो बोलते बेटा तुम्हारी आवाज़ यहाँ तक सुनाई दे रही थी, हम समझ गए कि नीचे कुछ गड़बड़ है, इसलिए हम पूरे गांव वाले 10-15 लोग नीचे तुम्हें देखने के लिए आ गए। हम लोग तुरंत वहाँ से निकलते हैं और एक एक करके सब निकल जाते हैं, पर जो लास्ट में एक आदमी बचता है, लास्ट में वो आता है। जैसे वो आधी सीढ़ी पर चढ़ाई था तब तक पीछे से किसी ने उसके पैर को खींच के उसी गुफे के अंदर ले गई और पूरा गुफा वहीं पे गिर गया। पूरे ज़मीन की मिट्टी उस गुफे के अंदर भर गई। उस आदमी का अता पता नहीं रहा। शुरू में उसकी चीख और उसके बाद पूरा सुनसान, पूरा सन्नाटा। क्या हुआ था उसके साथ वो अभी तक किसी को भी नहीं पता। उस ज़मीन पर अब हम खेती भी नहीं करते। वो ज़मीन अब ऐसे ही बंजर पड़ी हुई है। वहाँ पे तो अब कोई जाता भी नहीं है। उस दिन से हमने इतना सोच लिया कि उस तरफ अब हम कभी जाएंगे भी नहीं, और हमने उस तरफ जाना छोड़ दिया। यही थी आज की कहानी, जिसमें एक आदमी की मौत हो जाती है। होप आपको अच्छी लगी होगी। तब तक हमारे YouTube चैनल शायर की दुनिया ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप लोग हमारी पूरी वीडियो को नहीं देखते और आप आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारी ज़िंदगी को बदलने के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। तो धन्यवाद। आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो हमारी वीडियो फिर से ज़रूर देखिएगा। हमारा रोज़ रात को 9 बजे हॉरर वीडियो आती है, तो सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।